आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत में सुर्खियों में है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चुनाव हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर साल भर में कई चुनावों के बजाय हर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हो तो ये कैसा होगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पूरे देश में चुनावों को एक साथ करवाने का प्रस्ताव देता है, जिसका मतलब है कि मतदाता लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक ही समय में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। लेकिन ऐसा कदम उठाने के क्या परिणाम होंगे? क्या ये अधिक दक्षता और लागत व बचत का मार्ग प्रशस्त करेगा, या फिर ये हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करेगा और क्षेत्रीय आवाजों को दबा देगा? इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पक्ष और विपक्ष में किए जा रहे तर्कों पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कदम हमारे लोकतंत्र और आम नागरिकों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहराई से चर्चा करते हैं। अब अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे भारतीय चुनावी इतिहास में एक परिवर्तनकारी और विवादास्पद सुधार बताया जा रहा है। सरकार का दावा है कि ये भारत की जीडीपी को लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा देगा, जबकि विपक्ष का तर्क है कि ये लोकतंत्र और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए खतरा बन सकता है। आलोचकों का कहना है कि ये बिल वास्तविक चुनावी सुधार के बजाय केवल एक नेता के हितों को साधने का प्रयास है। अब आप इनमें से किस तरह के समर्थक हैं और क्यों, वो भी कमेंट करके बता दीजिए। अब इस बिल के पक्ष में बीजेपी का तर्क है कि बार बार होने वाले चुनाव प्रशासन को बाधित करते हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता के लागू होने से नीतियों पर काम रुक जाता है। चुनावों की लागत बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चुनाव के दौरान प्रशासनिक बहुत सी आवश्यक सेवाएं प्रभावित होती है, जिससे जन कल्याण पर असर पड़ता है। यहाँ सरकार का दावा है कि चुनावों को एक साथ कराने से जीडीपी में 1.5% की वृद्धि होगी और महंगाई में भी कमी आ सकती है। विपक्ष का इस बिल के खिलाफ तर्क ये है कि चुनावों को एक साथ कराने के लिए संविधान के कई अनुच्छेदों में बड़े बदलाव की आवश्यकता होगी और राष्ट्रीय मुद्दों के हावी होने से लोकल क्षेत्रीय समस्याएं और स्थानीय आवाजें दब सकती है। बार बार होने वाले चुनाव जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, जिससे मतदाताओं को सरकारों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने का एक मौका भी मिल जाता है, जो कि खत्म हो जाएगा। इस प्रस्तावित योजना के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाना होगा और उसके बाद स्थानीय निकायों के चुनावों को समायोजित करना होगा। राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के 5 वर्षीय चक्र के साथ समायोजित करने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी सरकारें जो संकट के समय चुनी जाएगी, वे दीर्घकालिक सुधारों के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक अस्तित्व को प्राथमिकता दे सकती है। और अंत में चुनाव आचार संहिता में सुधार करके बिना व्यापक व्यवधान के वन नेशन वन इलेक्शन नीति के मुद्दों को हल किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा, वन नेशन वन इलेक्शन बिल एक जटिल मुद्दा है जिसमें कई पक्ष और विपक्ष शामिल है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको इस विषय को बेहतर समझने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित होने में मदद मिली होगी। तो आपका वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर क्या विचार है? क्या भारत को इस प्रणाली को अपनाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए फॉलो कीजिए।